हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। इसमें देखिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पे एक साइड माइनस क्यू आवेश है और दूसरी तरफ प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2L है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश वाले सिरे पर प्लस क्यू ई आवेश लगेगा और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू ई आवेश कार्य करेगा। जब जो बल लग रहा है उसका परिमाण एक समान है, परिमाण एक समान होने के कारण और दिशा विपरीत होने के कारण इसमें जो बल लगेगा वो जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा। जैसे कि इसके एक सिरे पर हमने प्लस क्यू आवेश और इस तरफ माइनस क्यू आवेश, यानी कि इस तरफ 5 न्यूटन का बल लगाते हैं और इस तरफ भी 5 न्यूटन का बल लगाते हैं। तो बल तो समान है, बल का जो परिमाण है वो तो समान है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। जब दिशाएं विपरीत और समान बल होने के कारण ये इस तरीके से घूमने का प्रयास करेगा, यानी कि इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा। इस पे जो बल कार्य करेगा उस बल को हम बल आघूर्ण कहते हैं। इस तरीके से एक समान बल जब लगता है तो हम उसे क्या कहेंगे, बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि दोनों तरफ एक युग्म के समान बल कार्य कर रहा है। देखिएगा, लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू ई तथा दूसरे सिरे पर माइनस क्यू ई बल कार्य करेगा, अब देखते हैं कि भाई बल युग्म का आघूर्ण। देखिएगा, बल युग्म का आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों बल गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है फॉर्मूला, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। बल युग्म के आघूर्ण को हम टो से लिखते हैं, बल को F से, और अगर हम लंबवत दूरी की बात करेंगे तो लंबवत दूरी कितनी है, BN है, इसकी लंबवत दूरी है। ये आ जाएगा टो बराबर बल दोनों सिरों पे कितना कार्य कर रहा है, QE, एक सिरे का बल हम इसमें से लिख लेते हैं। लंबवत दूरी हमें BN नहीं पता, इसलिए हम इसे समीकरण नंबर 1 बोल के छोड़ देंगे। अब हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें ABN यहाँ लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABN में एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर A लिखा है, ये B लिखा है और यहाँ पर N लिखा है। यहाँ पर थीटा है और ये दूरी 2L है।
हमें क्या निकालना है, बी एन हमें निकालना है। तो आपको पता है फार्मूला एक होता है कि बच्चों साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कड़ होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब है बी एन और कड़ कितना है, ए बी है। साइन थीटा बराबर हम देखेंगे तो बी एन ऐसी आ जाएगा और ए बी का मान जो है वो 2l है। यहाँ पर आते हैं, इसके नीचे एक मान के त्रिज्यी गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों बी एन बराबर त्रिज्यी गुणा करो 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब ये बी एल का जो मान हमने निकाला है ये हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, टो बराबर क्यू ई इंटू बी एन। टो बराबर क्यू ई का मान ये ऐसी आ जाएगा और बी का मान, बी एन का मान क्या आ जाएगा 2l साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 2ql, ये 2 आ जाता है q और l, तो क्या बचेगा गुणा e साइन थीटा। चूँकि हम जानते हैं 2ql जो होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है जिसको हम p से लिखते हैं। तो ये आ जाएगा पी ई साइन थीटा। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आ जाएगा वेक्टर टॉर्क पे साइन है तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई।